हेलो एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज बात करते हैं दैनिक जागरण की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन सभी को देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है वो सबसे पहले आपको दिखे और आपके पास वीडियो पहुंचे। हम आपके लिए इतना करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये न्यूज़पेपर यूपीएससी एस्पिरेंट एंड डेली न्यूज़पेपर जो सुनते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभदायक साबित होगा। तो चलिए सबसे पहली खबर को देखते हैं। आम आदमी से जुड़े 3 बड़े मसलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यानी 3 ऐसे मसले जिन पे सुप्रीम कोर्ट बड़ा सख्त हुआ है। डिजिटल अरेस्ट कर 3000 करोड़ की वसूली पर कोर्ट ने जताई हैरानी। तो देखते हैं इस पूरी खबर को, विस्तार से पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी, खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट के जरिए देश के लोगों से लगभग 3000 करोड़ रुपये वसूली जाने पर सोमवार को हैरानी जताई और कहा कि यह सब हमारे देश में हुआ है। कोर्ट ने इससे निपटने के लिए कड़े आदेश देने की ज़रूरत बताई और कहा कि अगर अभी इसे नज़रअंदाज करते हैं तो भविष्य में समस्या बढ़ सकती है। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जवल भुइयां और जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम इन अपराधियों से सख्ती से निपटेंगे। हमें न्यायिक आदेशों के जरिए अपनी एजेंसियों के हाथ मजबूत करने होंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सबसे दयनीय पहलू है कि पीड़ित बुजुर्ग लोग हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीबीआई की ओर से डिजिटल अरेस्ट के मामले में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की। तो ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को, ये नेक्स्ट खबर की तरफ रुख करते हैं, कहा प्रदूषण बढ़ने पर नहीं बल्कि पहले से सक्रिय होकर कदम उठाए एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति और खराब होने से रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कहा कि अधिकारियों की प्रदूषण को गंभीर स्तर तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले से ही सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्र की पीठ MC मेहता मामले की सुनवाई कर रही है। न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने कहा, अखबारों में खबरें आ रही हैं कि निगरानी केंद्र काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें नहीं पता कि ग्रेव कब लागू किया जाए। दीपावली के दिन 37 निगरानी केंद्रों में से केवल 9 ही लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि CAQM स्पष्ट आंकड़े और एक कार्य योजना प्रस्तुत करे। पीठ ने आदेश में कहा कि CAQM को एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि प्रदूषण को गंभीर होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है। तो ये खबर हमने देख ली। नेक्स्ट खबर, सरकारी दफ्तरों में कुत्तों को खाना खिलाने पर जारी करेगा दिशा निर्देश। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में कुत्तों को खाना खिलाने पर जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। शीर्ष अदालत ने सोमवार को इसके संकेत दिए। 7 नवंबर को फिर सुनवाई होगी और उसी दिन आदेश जारी हो सकते हैं। इसके अलावा तेलंगाना और बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हल्फनामे दाखिल किए हैं और देरी के लिए माफी मांगी। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इन सभी राज्यों के मुख्य सचिव सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे। ये सबसे बड़ी खबर आपके रिएक्शन में आई होगी। नेक्स्ट, ये खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिल अंबानी को 7500 करोड़ की संपत्ति जब्त। जी हाँ, अनिल अंबानी, आप सभी को पता होगा अनिल अंबानी कौन है। ईडी ने यह बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत रिलायंस अनिल, धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी की उनकी कंपनी और संबंधित संस्थानों से जुड़ी 7500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। जांच एजेंसी ने 31 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत 42 संपत्तियों को जब्त करने के लिए 4 अंतरिम आदेश जारी किए हैं। इसमें मुंबई के पाली हिल स्थित पारिवारिक बंगले के अलावा उनकी कंपनियों की अन्य आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां भी शामिल हैं। 3 नवंबर को ईडी ने नवी मुंबई स्थित
धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी का 132 एकड़ का भूखंड जब्त करने के लिए 5वां आदेश जारी किया है। इसका मूल्य 4462 करोड़ रुपए से अधिक है। दिल्ली में महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर रिलायंस सेंटर का एक भूखंड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की कई अन्य संपत्तियां, अदर प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, मोनवीर हार्टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, गमेमा इंस्ट्रूमेंट और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ईडी ने सख्त कार्रवाई करी है। और नेक्स्ट खबर की तरफ रुख करते हैं। ये खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शराबी डंपर चालक ने जयपुर में सड़क पर बिछा दी लाशें। जी हाँ, ये खबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शराब के नशे में धुत डंपर चालक ने जयपुर में सोमवार को सड़क पर लाशें बिछा दी। तेज रफ्तार से गलत दिशा में दौड़ते अभिनेत्री डंपर न तो रिक्शा चालक को बख्शा और न ही दोपहिया व चौपहिया वाहनों को छोड़ा। इस क्रम में एक के बाद एक सामने आए 17 गाड़ियां रोकते हुए डंपर आगे बढ़ गया। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका उपचार सवाई मानसिंह और कामाठी अस्पताल में जारी है। हादसा दोपहर करीब 1 बजे जयपुर के हरमाड़ा लोहा मंडी क्षेत्र में हुआ है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर पहले डंपर चालक का एक कार चालक से विवाद हुआ था। विवाद के बाद कार चालक आगे निकल गया, जिसके बाद डंपर चालक ने तेज गति से डंपर को कार के पीछे दौड़ाया और फिर जो भी सामने आया उसे रौंदता चला गया। देखियो जी, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। हमें शराब पी के ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। लोगों की जिंदगी से आप खेलते हो। नेक्स्ट खबर, विश्व विजेता महिला टीम को 51 करोड़ रुपए देगा बीसीसीआई। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम की बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। भारतीय टीम ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेवकिया ने सोमवार को कहा, बोर्ड विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सम्मान के तौर पर 51 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देगा। इसमें सभी खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ और राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य शामिल हैं। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट के लिए बीसीसीआई के पूर्व सचिव और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह की भूमिका को भी सराहा है। बोर्ड ने कहा, अपने कार्यकाल के दौरान जय शाह ने महिला क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण पहल की, जिसमें घरेलू ढांचे का विस्तार, उच्च स्तरीय प्रतियोगिताएं शुरू करना और बेहतर बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना शामिल था। उनके नेतृत्व में आईसीसी ने महिला विश्व कप के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की, जिसमें संकेत मिलता है कि महिला क्रिकेटर के साथ उनके पुरुष सामान विवाद किया जाए। यानी कॉन्ग्रेचुलेशन हम महिला टीम को देते हैं। यह बहुत बड़ी जीत है। नेक्स्ट खबर, प्रदूषण नियंत्रण के साल भरे हों प्रयास, बेहतर और सार्वजनिक परिवहन। नेक्स्ट खबर, जिन स्टेशनों पर हवा की निगरानी का दारोमदार, वही पड़े हैं बीमार। नेक्स्ट खबर की तरफ रुख करते हैं। सीएम की चेतावनी, प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही पर नपेंगे अफसर। यानी रेखा सिंह, दिल्ली की सीएम, उन्होंने कहा है कि अगर प्रदूषण पर कोई भी लापरवाही बरतेगा तो आपको नौकरी नहीं करने दिया जाएगा, यानी कि नपेंगे आप। जहरीली हुई हवा तो डॉक्टर बोले 6-8 सप्ताह के लिए छोड़ दें दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। प्रदूषण कम करने के तमाम सरकारी प्रयास और दावे कमतर साबित हो रहे हैं। प्रदूषण के कारण बीमार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे चिंतित चिकित्सक अब सलाह देने लगे हैं कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो अस्थायी रूप से 6 से 8 सप्ताह के लिए दिल्ली छोड़ दें और किसी स्वच्छ हवा वाली जगह पर चले जाएं। दिल्ली इस वक्त प्रदूषण और संक्रमण के दोहरी मार से जूझ रही है। प्रदूषण में संक्रमण ने सिर्फ फेफड़ों बल्कि हृदय को भी नुकसान पहुंचा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के 69% घरों में कम से कम एक व्यक्ति खांसी, जुकाम या बुखार से पीड़ित है। अस्पतालों की ओपीडी में सांस रोगियों की संख्या पिछले 2 हफ्तों में 40% तक बढ़ गई। यानी दिल्ली की हालत भाई बहुत ज़्यादा खराब है। प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आईजीआई पर 34% बढ़ेंगे ट्रांजिट यात्री। तो मुझे लगता है आज की सभी खबर समाप्त हो चुकी हैं और महत्वपूर्ण जो खबरें थी वो मैंने आपको सभी बता दी हैं। अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप सब्सक्राइब चैनल को करें और रोज़ हर डेली आप यहाँ पर खबर सुने। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर में।